आप कर दो तो सो रही है भाई, उठी नहीं अभी। हाँ हाँ। अरे सो खा रहे हैं पानी पिए। सो पा रही है तो। चलिए इसी हास्य योग के साथ हमारे जो योग का पूरा अभी दिखाई देंगे अभी हमें जो लब्बो लुआब है, जो सारांश है, वो है कि हंसना। हमको हंसी आए, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, तो उसी के उद्देश्य के लिए चलिए हम आमंत्रित करते हैं। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वितीय, आज विक्रम संवत 2081, दिनांक 19/9/2024, और दिन है आज गुरुवार। योगा हर कार्यक्रम का जो दिवस है वो है 1235वां। तो योग सत्र में आज के योग शिक्षक है श्री प्रतीक गुलांदे जी, जिला नागपुर महाराष्ट्र से हैं, और आपका समय रहेगा अभी 5:30 से 6:45 तक। दूसरा सत्र जो हमारा चर्चा का सत्र होता है, उसके मुख्य वक्ता है पूर्व की तरह, कल परसों की तरह, डॉक्टर राकेश कुमार आर जी। आप इतिहासविद हैं और संपादक हैं उगता भारत समाचार पत्र के। तो इनका विषय है सार्वजनिक धर्म एवं शिवाजी महाराज का लोक प्रशासन। तो अभी हम प्रथम सत्र के लिए आमंत्रित करते हैं आदरणीय प्रतीक गुलांदे जी को, जो मंचासीन हो आए और अपना योग दर्शन से हम सभी को लाभान्वित करें। ओम। सभी को प्रणाम। ओम। तो आज की योग शिक्षा की शुरुआत हम करते हैं मंत्रों से, जो हमारी प्रार्थना आपका है। वीडियो बंद हो गया गुलांदी, वीडियो चालू करिए। ये मंत्र होने के बाद वीडियो चालू करता हूँ। ओमकार हम 3 बार करेंगे, ओमकार ध्वनि से। ओम। उसके साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसके बाद जो परम पूज्य आदरणीय हमारे योगाचार्य जी ने महामृत्युंजय मंत्र का भी यहाँ पे विधान लिखा है। ओम त्र्यंबकम यजामयम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुक्मी बबंधना मृत्युर्मोक्षेमामृता। सिर्फ संकल्प मंत्र है। ओम सहनावतु सह भवन्तु सह वीर्यावहै करवावहै तेजस्विना धीमस्तु माँ विशुद्ध। क्या है वो? विद्विषा। फोटोज बराबर नहीं भेजी मुझे, मंत्र का ये पता नहीं था। प्रार्थना मंत्र है। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। अभी हम योगिक जॉगिंग से शुरुआत करेंगे। तो सभी खड़े हो जाते हैं योगिक जॉगिंग के लिए। तो सबसे पहले स्लो, थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं इसमें। जो अपने पैर है उसको ज्यादा ऐसे भी कर सकते हैं, घुटने से मोड़ के अपने नितंबों को भी लगा सकते हैं। ऐसे भी हम कर सकते हैं।
जिससे क्या होता है, हमारा शरीर का पूरा रक्त प्रवाहित होने लगता है और उसी के साथ साथ हमारे शरीर की चेतना का उमंग बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है और शरीर की रक्त कोशिकाएं एक्टिव हो जाती है। तो सुबह उठने के बाद इस प्रकार के व्यायाम शरीर को दिन भर के लिए चार्ज कर देते हैं। उसी के साथ ताड़ासन, अभी सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। ओम आदित्याय नमः। आप भी अपने अपने सूर्य नमस्कार कर लीजिए। फिर पर्वतासन, उसके बाद नमस्कार, उसके साथ भुजंगासन, फिर से पर्वतासन। अपनी नाभि को देखना है। फिर से अश्व संचलनासन, फिर से फिर एक बार ओम खगाय नमः। पर्वतासन, अपनी नाभि को देखिए। भुजंगासन, फिर से पर्वतासन, फिर राइट लेग्स आगे लेके अश्व संचलनासन, और फिर एक बार ओम सूर्याय नमः। पर्वतासन, नाभि को देखने का प्रयास। साष्टांग नमस्कार, कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा। फिर भुजंगासन, स्ट्रेच कीजिए अपने कमर की मसल्स को। फिर से नाभि देखेंगे। फिर राइट लेग आगे लेके फिर एक बार अभी ताड़ासन भी है। ताड़ासन की इसमें आ जाइए। शरीर की दोनों इसको लॉक कीजिए सर के ऊपर। उसके साथ स्ट्रेच कीजिए। पैर की आगे वाली उंगलियों को भार देके उसके ऊपर खड़े हो जाइए। ये ताड़ासन है। इसमें और एक आता है तिर्यक ताड़ासन। उसमें हम ऐसा भी झुक सकते हैं। पहले सांस छोड़ के वापस सांस लीजिए, स्ट्रेच कीजिए, सांस लिया, स्ट्रेच किया, साइड में झुके, छोड़ दिया। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के हम ताड़ासन भी कर सकते हैं। तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन भी कर सकते हैं। इसको कटी चक्रासन बोलते हैं। निचोड़ लो, अपने कमर से ऊपर के हिस्से को निचोड़ लेना।
इसको कटी चक्रासन कहते हैं। और एक बार ताड़ासन करते हैं। और एक है यहाँ पे उदराकर्षण। उदराकर्षण में क्या है कि दोनों पैर को ऐसे बैठते हैं, ऐसे जैसे रेस में दौड़ने के लिए बैठते हैं ना, वैसे बैठना है। फिर एक ये जो हाथ है ये इसके ऊपर, अपने राइट लेग का हाथ राइट लेग के ऊपर और लेफ्ट वाला हाथ लेफ्ट लेग के घुटने के ऊपर, और बायां मुड़ेंगे। पहले जितना हो सके उतना बायां मुड़ना है अपने को। यह है उदराकर्षण। इससे उदर की संबंधित कुछ व्याधियां होती है वो दूर होती है। ऐसे ही ये वाला पैर सामने रख के ये साइड से मुड़ना है। ये उदराकर्षण है। इसके बाद वृक्षासन बताया है। ओम नमः शिवाय। ये जो मंत्र है, कल सर ने बताया था कि मंत्रों का जो अर्थ है वो समझ के हमको गाना है, बोलना है। तो ये मंत्र का जो अर्थ है, ऐसा पाया गया है कि इसका उच्चारण करने से हम हमारे शरीर में, हमारे मन में उत्साह बढ़ता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूसरा ट्रिक, हर एक मंत्र में एक अपना पावर है। उसका उच्चारण के मूल मात्र से ही सब व्याधियां दूर होती है और हमें उससे पोटेंशियल मिलता है कोई भी काम करने का। लेकिन सटीक उच्चारण होना चाहिए। ये वृक्षासन है। मैं खुद को ही देख रहा हूँ, आपको नहीं देखा, कोई कर रहा है ना। और एक बार कर लीजिए। जी कर रहे हैं। हाँ, और एक बार कर लीजिए। ठीक है। अभी इसके बाद जो वाला है, ये जो है तंदु संचलन नौली और उड्डयन बन के साथ जो है अग्निसार या उड्डयन बन, खड़े खड़े उड्डयन बन लगाने की क्रिया, इसको नौली क्रिया कहा जाता है। तो यहाँ खड़े रहिए, कमर से थोड़ा झुकिए, या अपने जो जो पहलवान लोग करते हैं ऐसे यहाँ पे भी हाथ रख सकते हैं और उड्डयन बन लगा के खड़े हो जाइए। इसको बोलते हैं अग्निसार क्रिया उड्डयन बन नौली। इसमें पहले तो जो भी पेट का व्यायाम करने वाले जो है, उसमें राइट लेग भी पेट कर सकते हैं आप लोग। ये नौली क्रिया बहुत लाभकारी है। राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट करने का प्रयास कर सकते हैं नौली में। जो अभी मैंने कपड़े पहना है तो ये अंदर का जो पेट है राइट टू लेफ्ट होता है, बाबा जी करते हैं वैसे। अभी नीचे बैठ जाते हैं। नीचे बैठ के वह भी बहुत मटेरियल है मेरे पास अलग अलग प्रकार के व्यायाम के लिए। हम तो करते ही हैं, लेकिन कुछ नया हो जाए। अभी मंडूकासन और शशकासन और गौमुखासन, ये तीनों आसन का अभ्यास पहले कर लेते हैं, फिर बाद में जो भी आसन है उसको मैं लेके आऊंगा। तो पहले मंडूकासन के इसमें बैठ जाते, वज्रासन ले लेते। दोनों मुट्ठियां, सांस लेना छोड़ना।
पेट को अंदर, और इसमें जो है कपालभाति के स्ट्रोक। पेट के संबंधित कोई भी व्याधियां होती है उसका निवारण कर देती है। गोल्जी ब्लॉडी कॉम्प्लेक्स हो गया, हमारा नेफ्रॉन स्ट्रक्चर, किडनी के संबंधित रोग हो गए, हमारे स्टमक के अंदर जो 3 प्रकार के जूसेस सीक्रेट होते हैं, एक पेप्सिन होता है, एक म्यूकस होता है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसका भी इसमें लाभ होता है। और पेप्सिन नामक जो जूस है वो भी अत्यंत लाभकारी है। इंसुलिन तो बढ़ता ही है। फिर लेफ्ट तर्जनी को अपने पेट पे, उसके ऊपर राइट वाला, पेट को अंदर, फिर सर ऊपर। कपालभाति भी कर सकते हैं। योगा करते समय मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा मुझे अटपटा फील हो रहा है, क्योंकि मैं बातें नहीं करता योगा करते समय। उसके बाद शशकासन, जो हमारे मुस्लिम भाई बहन जो करते हैं, बाबा जी कहते हैं भाई बहन हमारे है, भाई बहन कुछ भाई बहन है, कुछ है हमारे विरोधी। तो चलिए शशकासन करते हैं। सांस छोड़ के माथा जमीन पे लगाइए, रिलैक्स फील कीजिए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। सांस लीजिए, सांस को छोड़ते हुए जमीन पे माथा लगाइए। इसके बाद जो है वो गोमुखासन है। ऐसे बैठ के अपना पैर के ऊपर पैर लगा देते हैं, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, और दोनों हाथों को जोड़ना है। जिनका नहीं जुड़ता उन्होंने सिर्फ प्रयास करना है, नहीं तो अलग अलग प्रकार की व्याधियां प्रकट हो जाती है। सिर्फ प्रयास करें, निरंतर प्रयास से जो योग नहीं आते हैं, साध्य होते हैं, वो भी साध्य हो जाते हैं। इसमें एक मराठी में हरिपाठ है ज्ञानेश्वर महाराज का, उसमें एक लिखा है उन्होंने, योगा याग विधि येने नो सिद्धि वायाची उपाधि धम्म धर्म। हमेशा निरंतर योग में जुड़े रहने से अनेक प्रकार के लाभ हमें प्राप्त होते हैं। वो दिखते नहीं, लेकिन निरंतर करने से वो प्रकट हो जाते हैं। उसी के साथ दूसरे साइड से भी योग से बहुत कुछ सिद्ध किया गया है हमारे ऋषियों ने। भारत की ऋषि परंपरा अपने आप में भारत का गौरव है, और योग के सिवा ये साध्य नहीं होती। असाध्य ते साध्य करिसी जना। योग में बहुत सामर्थ्य है। निरंतर योग से जुड़े रहिए। निरंतर योग जीवन मूल्यों को हर्ष तक पहुंचाने का एकमात्र मार्ग है। उत्साह उमंग बढ़ाने का एक मार्ग है। उसके बाद जो है हम करेंगे सरल मकर क्रीडासन। सरल मकर क्रीडासन और
पवन मुक्तासन से भी है। लेट जाते हैं। लेटने के बाद श्वास लेना है। श्वास लेने के बाद अपने दोनों पैर को निकट लाना है और अपनी नासिका को वो दोनों पैरों के बीच ले जाना है। इससे हमारे पेट में जो भी गैस बनती है, गोभी बनती है, वो सब निकल जाता है। पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन। किसी किसी का गैस का आवाज भी आता है, अच्छा है। उसके साथ सरल द्रोणासन। सरल द्रोणासन ये भी एक अच्छा प्रकार है। इसमें क्या है कि ये जो पैर है इसको पकड़ते हैं और इसको ऐसे करते हैं। इस पैर को पकड़ के, पैर की दोनों भी इसको पकड़ के ऐसे करना है। इसको सरल द्रोणासन कहते हैं। श्वास छोड़ के पुनः वापस। यह सरल द्रोणासन की पहली स्थिति है। इसके बाद दूसरे स्थिति में ये जो हमारे दोनों पैर है इसको माथे से लगाते हैं। सरल द्रोणासन में ये जो दोनों पैर है इसको माथे से लगाना है। पहले अपने कमर तक पकड़ना है, फिर माथे से लगाना है सरल द्रोणासन की स्थिति में। फिर जो स्थिति है वो सर के ऊपर ले जाना है दोनों पैरों को। ये पूर्ण स्थिति है सरल द्रोणासन की। इसमें 3 स्टेप दिए हैं, पहले यहां तक, फिर माथे तक, फिर इससे ऊपर। ये है सरल द्रोणासन। यौगिक साइकिलिंग कर लेते हैं। लेटे लेटे यौगिक साइकिलिंग। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी बड़े बड़े चक्कर लगाएंगे, दोनों पैरों से लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यौगिक साइकिलिंग हो गई। ठीक है। एक उसमें वक्ष संधि संचालन ओमकार सह। एक वक्ष संधि संचालन आसन है। पद्मासन में बैठना है। ये ऐसे दोनों कंधों को ऐसे पकड़ना है और ओमकार का स्वर ध्वनि मुख से निकाल के उसका अभ्यास करना है। रिलैक्स फील होता है, हमारे शरीर की ऊर्जा को रिलैक्स करता है थोड़ा। उस जो हमारे शरीर में हीट बनती है उसको रिलैक्स करता है।
ये ओम अक्षर जो है, जैसे कंप्यूटर में हम रिफ्रेश रिफ्रेश करते हैं राइट क्लिक करके, उसी प्रकार ओम का उच्चारण करने से हमारी बॉडी रिफ्रेश हो जाती है, रिबूट हो जाती है, रिस्टार्ट हो जाती है और फिर से हमें ऊर्जा देती है। उसके साथ इसका ही एक अभ्यास है, इसको ऐसे करके यहां से श्वास लेना है, छोड़ना है, लेफ्ट देख के राइट बीच में, फिर राइट में पुनः अभ्यास। फिर ये जो दोनों जो देखिए, ये जो दो हथेलियों को अपने जो कमर है यहाँ पे ऐसा लगा के सांस लेना है, सांस छोड़ना है। ये जो दो अंगूठे हैं इसको ऐसा पुश करना है यहाँ पे, सिर्फ ये दोनों, मतलब जो अपनी वर्टिकल कॉलम है उसके दोनों साइड में, मेरुदंड के दोनों बाजू में इसको ऐसा प्रेस करना है। ठीक है, तो इससे भी एक हमारे संधि के जो रोग होते हैं वक्ष संधि के, तो उसमें हमें ये आता है, लाभ प्राप्त होता है। सरल पद्म वक्रासन कर लेते हैं, ऐसा घूम जाइए और इधर से ये इधर दूसरे वाले पैर को पकड़ लीजिए, फिर पुनः ऐसा, सरल पद्म वक्रासन है। फिर इसके साथ वक्रासन कर लेते हैं, ये जो हाथ है इसको ऐसे, फिर पीछे देख लीजिए, अभी ये साइड से सांस निरंतर लेते रहिए, सांस पे लक्ष्य और मेरी बातों पे लक्ष्य आपका केंद्रित होना चाहिए। हो गया। अभी इसके बाद जो है मकरासन, नौकासन और सरल धनुरासन की ओर बढ़ेंगे। समय की पाबंदी है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी आसनों को हम करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि नए आसन हमारे दैनिक योगाभ्यास में शामिल हो सके। हर आसन अपने आप में खास महत्व रखता है। ये जो है सालंब मकर आसन, इसमें हम निश्चिंत गिरे रहते हैं, ऐसे सो जाइए, सो मत जाइए, मतलब ऐसा कीजिए। फिर उसके बाद दोनों हाथों की मुट्ठियां ऐसे बना लीजिए। दोनों हाथों की मुट्ठियां बना लेने के बाद इसके ऊपर अपना सर रख दीजिए। दोनों पैरों में थोड़ा डिस्टेंस कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा लीजिए दोनों पैरों के बीच का, ताकि शरीर कूलिंग में थोड़ा इफेक्ट हो। हमारा शरीर जितना फैला हुआ रहेगा उतने शरीर के प्रत्येक अंग की हीट निकलने में मदद होगी। अभी जो हम करेंगे सालंब सरल नौकासन, इसमें ऐसा करेंगे, जो हमारा नियमित व्यायाम है उसी प्रकार अपने पैरों को अपने नितंबों से लगाइए। अभी इसी के साथ हम धनुरासन का अभ्यास करेंगे। जो अपने जो पैर है इसको ऐसे पकड़ लीजिए यहाँ पे जॉइंट के पास, और फिर ऊपर देख लीजिए। हमारे तो यहाँ शंकर बाबा करके हैं, इनकी तस्वीर लगी हुई है।
उनका फोटो को हम देख रहे हैं। और एक बार आसन करते हैं धनुरासन, स्ट्रेचिंग के लिए और बॉडी के स्नायुओं को और मजबूत और इलास्टिसिटी देने के लिए आसन महत्वपूर्ण है। ये सुप्त तिर्यक शलभासन की भी एक क्रिया है, मैं वो भी अपने इसमें ऐड करना चाहता हूँ। ये किताब लेके बैठा हूं मैं। जो सुप्त तिर्यक शलभासन है उसमें दोनों हाथ तालियों को ऐसे जमीन पे रख के सो जाइए और गर्दन जो है लेफ्ट साइड को कीजिए। नहीं नहीं, बीच में रखिए। हाथ पहले, सबसे पहले ऐसे भी रख सकते हैं सामने, थोड़ा दूर कर लेता हूँ कैमरा, ऐसे सामने रख सकते हैं हाथ। इसका नाम है सुप्त तिर्यक शलभासन। फिर हाथों को ऐसा करके इसमें इंटीग्रेटेड योगा बहुत दिया हुआ है। उसमें कुछ चीजों की इंटीग्रेटेड योगा मतलब कुछ चीजों की सहायता लेके योगाभ्यास करना। और सर्वांगासन लेफ्ट होके ऐसे लेफ्ट करके अपने इसको पैर को ऐसा लेफ्ट साइड से मोड़ के हम अपने पैरों को खड़ा करते हैं। सर्वांगासन बहुत ही एक लाभकारी आसन है जिससे हमें अनन्य साधारण ऐसे लाभों की प्राप्ति होती है। उसके बाद हलासन। बाबा जी जैसी लुंगी मुझे बांधना नहीं आता, बार बार लुंगी छुट्टी जाती है। हलासन, फिर से अपने सर्वांगासन के पोज में धीरे धीरे जैसे थे। फिर एक बार सर्वांगासन, कोई जिसको शीर्षासन करना है वो शीर्षासन कर सकते हैं, शीर्षासन का प्रयास कर सकते हैं। सर्वांगासन से ही हम काम चलाएंगे क्योंकि थोड़ा बैलेंसिंग जाता है शीर्षासन में। सर्वांगासन में पीछे स्टैंड दिया रहता है पकड़ने के लिए। उसके बाद फिर से हलासन, फिर उसके बाद जैसे थे। फिर उसके बाद नौकासन करते हैं। नौका के स्वरूप अपने पेट को, दोनों हथेलियों को नौकासन। फिर दाई ओर से मुड़ के आ जाइए। मुझे लगता है कि अभी 6 बज चुके हैं, 6:06 और
सबसे महत्वपूर्ण जो व्यायाम रहते हैं हमारे योगा में, वो रहते हैं प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध, अग्निसार और उज्जयी प्राणायाम। तो मुझे लगता है कि ये शारीरिक तो हमारा हलचल होते ही रहता है दिन भर कामकाज की वजह से, और तो वो तो है ही, और इतने सूर्य नमस्कार में सभी का ये लाभ मिल जाता है। तो डेली पर्पस के लिए जो व्यायाम है, जिसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध प्राणायाम, अग्निसार, ये महत्वपूर्ण है, उनको हमें समय ज्यादा देना चाहिए। तो हम हनुमान चालीसा घ्यायची का आता? भस्त्रिका प्राणायाम पहले, सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम ले लीजिए 3 मिनट, फिर बाद में हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। पहले भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। हाँ, भद्रिका कसा राहते? हा, भस्त्रिका प्राणायाम मध्ये आपल्याला 3 मध्ये आपण प्राणायाम करू शकतो। भस्त्रिका प्राणायाम मध्यम गती, तीव्र गती आणि सांगा, तर त्यामध्ये काय होतं, हिंदी में बताइए। भस्त्रिका प्राणायाम, एक तो जिनका हार्ट का कोई प्रॉब्लम होता है वो ज्यादा स्पीड से नहीं कर सकते हैं, और जो स्वस्थ व्यक्ति है उनके लिए वो स्पीड में भी कर सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो कीजिए सभी डीप ब्रीदिंग। मध्यम गति में कर सकते हैं हम प्राणायाम, श्वास को लेना और श्वास को छोड़ देना है। श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। पूरा निरंतर ध्यान हमारा श्वास पर। अब इसमें हम फास्ट कर सकते हैं थोड़ा। अस्थमा, साइनस और श्वास संबंधी जितने भी विकार है इससे पूरे दूर हो जाते हैं। इसलिए ये भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा है। हार्ट में कहीं प्रॉब्लम है, कहीं पर हमें ब्लॉकेज है, ये इससे क्लियर हो जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे हमारे यहाँ जो चूल्हा रहता है, चूल्हे में हम जो है वो फूकने से हवा भरते हैं, तो उसमें अग्नि का ज्वला जलने का प्रयास ज्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन अग्नि को ज्यादा भड़ा करने में मदद करता है, सहायता करता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है तो हमारे शरीर की जो अग्नि तैयार होती है उससे अनेक प्रकार के रोग जीवाणु भस्म हो जाते हैं और हमारे शरीर को अच्छा सुंदर शरीर प्रदान करने में मदद करते हैं। जितना ऑक्सीजन बाहर जलने में मदद करता है, उतना ही ऑक्सीजन हमारे अंदर के अग्नि भगवान को भी जलने के लिए सहायता देता है। पंच तत्वों से बना यह शरीर निरंतर व्याधियों से ग्रस्त होने की वजह से हमारी मृत्यु को निकट लाता है। इसीलिए हमें जो हमारे पंच तत्व है उनकी सहायता से शरीर को निरंतर पूर्ण रखना है। दैनिक स्नान, हमारे शरीर में पानी की पूर्तता, निरंतर पानी से हमारा जल तत्व बढ़ता है। अच्छा भोजन और उसी के साथ प्राणायाम से हमारे शरीर में अग्नि बढ़ता है।
और अलग अलग तत्वों के माध्यम से हमारे शरीर के पंच तत्वों को हम भर सकते हैं। अभी शायद 6:11 हो गए हैं। हो गया हमारा प्रतिक्रिया। 3 मिनट हमने कपाल भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया। अब हम कपाल भाती की तरफ से। आप गा रहे हैं, आप बोल रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ। आप कर लीजिए हनुमान चालीसा। ठीक है। एक बार कपाल भारती कैसा करता है उसका भी मार्गदर्शन कर दीजिए। हाँ, कपाल भाती प्राणायाम में हम बैठ गए, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन। एक आसन में स्थिर बैठना है। ध्यान मुद्रा हाथों की या वायु मुद्रा में भी हम कर सकते हैं। तो इसमें हमें सिर्फ एक हमारे सामने जैसे कैंडल है, और कैंडल को कैसे हम ऐसे अगर फूंक मारेंगे तो ऐसे मुंह से नहीं मारना है, हमें सिर्फ नाक से, नासिका से हमें श्वास को बाहर छोड़ देना है झटके से। वो भी अपने आप पेट को स्ट्रोक लगेगा, पेट अंदर चला जाएगा। तो हमें श्वास लेने की कोई जरूरत नहीं है, श्वास हमें अपने आप अंदर आ जाता है। और निरंतर हमें श्वास को बाहर छोड़ने में ध्यान देना है। कपाल भाती प्राणायाम में 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेना है। ऐसे हमें 600 स्ट्रोक पूरे करने हैं 10 मिनट में। रोज हमें 600 स्ट्रोक तो लेने ही है। तो हमें अपने आप स्ट्रोक भी माप लेना चाहिए, कितने स्ट्रोक होते हैं एक ऐसे। अगर जिनको सराव होता है वो फास्ट भी कर सकते हैं, और जिनको सराव नहीं है वो थोड़ा धीरे भी कर सकते हैं। ये कपाल भाती प्राणायाम है, हम सब करते हैं रोज। तो मैं अभी हनुमान चालीसा का आप सभी करते रहिए, और मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी आपका माइक थोड़ा बंद कर दीजिए। जी धन्यवाद। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। बरनहु रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सतिहु लोक उजागर। राम दूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे जनेऊ साचे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करी के बो
आतुर प्रभु चरित्र देखो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहई दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जगावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि के विद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जगत जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो लाहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेहि मुख माहि, जलदि लागी गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुखन है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राम सिर राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सो ही अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरहि, हनुमत से सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु दीना। यह सत पार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महा सुख होई।
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। दास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनया संकट हरण, मंगल राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जय। खूप छान, खूप छान, खूप छान. अति सुंदर, अति सुंदर. उसके बाद बालू बाबू, बालू बाबू, बालू बाबू. और प्रदीप राज वर्मा जी, 100 बार तुमने अनम्यूट किया है भाई साहब, अनम्यूट ना करें प्लीज. धन्यवाद रंजना जी. इसके बाद जो है हम अनुलोम विलोम के तरफ बढ़ते हैं. बाह्य प्राणायाम ले लीजिए प्रतीक भैया। बाह्य प्राणायाम लेना है. हाँ ले लीजिए बाह्य प्राणायाम, और उसमें अग्निसार और फिर उज्जयी प्राणायाम, ये तीनों प्राणायाम, और फिर अनुलोम विलोम। ठीक है. तो अग्निसार के त्रिबंध लगाते हैं. सबसे पहले तो अपने पेट को अंदर ले लीजिए. सबसे और एक बार त्रिबंध लगाने का प्रयास करेंगे. जितने समय आप रोक सकते हैं उतने समय रोकने का प्रयास कीजिए, ताकि शरीर के जो अंदर जीवाणु है वो सरवाइव ना हो पाए और जीवित वो मर जाए. उज्जयी प्राणायाम में जब हम श्वास लेते हैं तब ध्वनि का नाद होता है. गले से संबंधित थायराइड जैसी बीमारियां इससे लाभकारी अत्यंत प्रभावी है. थोड़ा प्राणायाम कर लेते हैं. और बैठे बैठे कोई व्यायाम है क्या तो देख लेता हूँ मैं इसमें, क्योंकि समय है हमारे पास थोड़ा. हाथों के व्यायाम, हाथों के व्यायाम रह गए थे. हाँ, हाथों के व्यायाम रह गए थे. सर कल एक ऐसा व्यायाम बताया था.
तो मुझे वही याद आ रहा है। अच्छा यही हुआ। करना चाहिए, ये बहुत अच्छा हाँ व्यायाम है, बहुत हाँ, अच्छा सुस्त व्यायाम है। ये ऐसा ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगा कल का ये व्यायाम। ये ऐसा करने से भी अच्छा लगा ये वाला। बैठे बैठे और एक ऐसा भी आसन कर लेते हैं, तिर्यक पर्वतासन। तिर्यक पर्वतासन दोनों हाथों का ऐसा करके ऐसा देखते हैं, राइट लेफ्ट लेफ्ट और राइट। तिर्यक पर्वतासन है ये। ये एक था उसमें। ये निरालबंद स्कंद संचालन, ये तो ठीक है, ये तो हम करते हैं। ये ऐसा जो है दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर लग के, इसका नाम है निरालबंद स्कंद संचलन। पहले लेफ्ट साइड से, फिर राइट साइड से। निरालबंद स्कंद संचलन। खुर्ची पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं ये क्रिया। ये षण्मुखी मुद्रा है। षण्मुखी मुद्रा में ऐसे कानों में हाथ डाल, उंगली एक जो अंगूठे है उसको ऐसे डाल के ओम का उच्चारण करेंगे। ओ उंगलियां डालनी है। उंगलियां ये जो अंगूठा है, थम फिंगर डालनी है और हाथों को ऐसा खुला रखना है, ऐसा, और ओम का उच्चारण करना है। उंगलियों को ऐसा खुला रखना है। ये मैं फोटो दिखाता हूँ आपको, ऐसा वाला कर रहे हैं। ओ उसके बाद जो है वो ऐसे भी कर सकते हैं। ये भ्रामरी में आ जाता है फिलहाल तो। कीजिए, अपने व्यायाम चालू रखिए। जो अनुलोम विलोम कर रहे हैं वो अनुलोम विलोम कीजिए। मैं थोड़े नए डेली अभ्यास में नए व्यायाम का थोड़ा ऐड हो जाए, अच्छे अच्छे वाले, तो वो मैं प्रयास कर रहा हूँ आज की कक्षा में, ताकि थोड़ा और इन योगा में हम नए नए आसन को लेके आगे बढ़ सके। तो आज के लिए मुझे लगता है यही व्यायाम है। मैं देखूंगा, इसको पढ़ना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं था। कल इनका फोन आया तो तुरंत ही मैंने हाँ कर दिया। एक दो बार ना कहा तो फिर हाँ कर दिया। हाँ, ये वाला रह गया है। हाँ, ये वाला। अभी अनुलोम विलोम में कोई भजन गाना चाहता है? भजन भी सुना दीजिए, कोई होगा। आई भजन ऐको, हाँ भजन ऐको म्हटलं, हाँ भजन ऐको म्हटलं। भजन हाओ। वो मेरी माँ है, वो सुना रही है भजन, बुक लाने गई है।
ओ बाप रे। माया ताई बोल रही है। हाँ हाँ हाँ। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है तू खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है तू खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भरी जवानी तुझी भर के सोया, भरी जवानी तुझी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पाया मनुष्य धन फिर क्यों रोया, मोह माया के मन में तू क्यों सोया। पाया मनुष्य धन फिर क्यों रोया, मोह माया के मन में तू क्यों सोया। प्रभु के मनुष्य धन प्रभु पाया है, मनुष्य धन प्रभु के गुण गाए जा, पाया है मनुष्य धन प्रभु के गुण गाए जा। अपनी हृदय को प्रभु भक्ति में लगाए जा, अपनी हृदय को प्रभु भक्ति में लगाए जा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। कौन किसी का बेटा पोता, फिर ख्वाबों में तू जीवन खोता। कौन किसी का बेटा पोता, फिर ख्वाबों में तू जीवन खोता। होगा वही जो किस्मत में लिखा जाएगा, होगा वही जो किस्मत में लिखा जाएगा। अच्छा बुरा किया हुआ सामने ही आएगा, अच्छा बुरा किया हुआ सामने ही आएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन,
बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। अभी जो है हम फेशियल योगा कर लेते हैं थोड़ा। फेशियल योगा में क्या है, उसके बाद फिर हम रिटर्न होते हैं, मतलब अपने सांगता करेंगे। तो फेशियल योगा में जो है, जो अपनी जो ये उंगलियां है इनको ऐसे अपने शरीर जो फेस है उसमें ऐसा लगाएंगे। इससे क्या होता है कि शरीर में कोलेजिन का प्रमाण बढ़ता है। कोलेजिन एंटी एजिंग फैक्टर है, और शरीर जो अपने रक्त प्रवाह है फेस में, जो सारा किसी के चेहरे पे सभी के भाव जो है हमारे चेहरे से प्रकट होते हैं, तो निरंतर उसमें ब्लड फ्लो होना चाहिए। क्योंकि नीचे से ऊपर तक जैसा मनुष्य अपना पानी जाइलम फ्लूइड के माध्यम से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ लेता है, वैसे हमारा रक्त भी नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होता है। तो ऊपर में थोड़ा ब्लीडिंग का कम होता है। तो देखिए, सबसे बारीक बारीक जिसमें पानी से भी कम, जो निमेटोड से भी छोटे, एकदम छोटे छोटे बालों से भी छोटे छोटे जो रक्त की कोशिकाएं हैं वो हमारे ब्रेन में है, क्योंकि उसमें बहुत कम पानी लगता है, बहुत कम ब्लड रहता है। जो हमारा गर्दन से लेके नीचे का पूर्ण जो भाग है उसमें ज्यादा से ज्यादा ब्लड रहता है, ऊपर में रक्त का प्रवाह बहुत कम रहता है। मुंह को फुला लीजिए और जो अपनी टंग है उसको इधर उधर ऐसे लगाइए, ऐसे। उससे क्या होता है, कोलेजिन बढ़ता है शरीर में। कोलेजिन, विटामिन B12 जो कनस के दाने होते हैं उसमें रहता है, मक्के में ज्यादा रहता है विटामिन B12। इससे क्या होता है कि हमारे बाल जो एंटी ग्रेइंग होते हैं, तो पहले एज ग्रेइंग होते हैं, जल्दी से ग्रे होने लगते हैं, तो उसमें भी लाभकारी है। मुंह को फुला लेते हैं और एक बार फिर ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो 2 उंगलियां हैं ये ऐसे मुंह पे रखते हैं, उसको फुलाते हैं। और जो आंखें हैं उसको बड़ा करना है। जब मुंह फुलाते हैं तो आंखें बड़ी होनी चाहिए, ऐसे नहीं, हाथों से नहीं। और एक बार, कोई भी जो फेशियल संबंधित योगा है उसका कोई भी व्यायाम है वो 3 से 5 बार तक करने की ये बताया गया है। अभी 5 मिनट बाकी है, तो 5 मिनट में हम 5 मिनट बाकी है तो उसमें भ्रामरी ले लेंगे, फिर उसके बाद शांति पाठ कर लेंगे। तब तक ये आंखों का व्यायाम कर लेते हैं। आंखें भी महत्वपूर्ण है। तो पहले लेफ्ट, फिर राइट, लेफ्ट। सांस लेने चाहिए, सांस लेते रहना है, फिर राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ज्यादा से ज्यादा पानी, वो शरद ऋतु में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उस दिन के कक्षा में उन्होंने बताया कि शरद ऋतु में जो है कि जो धूप रहती है भाद्रपद महीने की, उसमें ज्यादा घूमना नहीं चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पानी हमें लेना चाहिए। और सफेद नमक
और शुगर का इस्तेमाल न करें, ज्यादा से ज्यादा सेंधा नमक और गुड़ का इस्तेमाल करें। तो ये सब चीजों को हमें डेली लाइफ में एडॉप्ट करना है, लाना है, और अच्छा जीवन, निरोगी काया, यही हमारा पहला सुख है, तो उसको लेना चाहिए। भारतीय सांस्कृतिक विरासत में निरोगी काया का एक समृद्ध जीवन के लिए आयाम बताया है, उसको हमें सबसे पहले पाना है। उसके बाद जो है वो भ्रामरी प्राणायाम के तरफ बढ़ते हैं। ऐसे करेंगे, भ्रामरी माइंड को शांत कर देता है। आंखें बंदी रखिए, ओम का उच्चारण करेंगे और मन ही मन ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र का उच्चार करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपना ध्यान जो है वो सांसों पे रखना है। जो हमारे षड चक्र है उसका भेदन करते करते मूलाधार चक्र से अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाते हुए ब्रह्मरंध्र तक लाने का प्रयास कीजिए। बहत्तर 72,000 नाड़ियों में से ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का शुद्धिकरण करके सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी को उत्तेजित करके हमारे शरीर के मेरुदंड से हमारी ऊर्जा का जो प्रवाह है वो ब्रह्मरंध्र तक, हमारे माथे के नसिका तक, नालिका तक पहुंचाने का कार्य निरंतर अभ्यास से प्राप्त होता है। इसी को योगी का सामर्थ्य कहा जाता है। आदरणीय समय हो गया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम हाथों का घर्षण करके अपने ऊर्जा को अपने आंखों के ऊपर लगाएंगे। खूप छान प्रति